तो नेपाल में चल रहे बवाल, कर्फ्यू और बंद के कारण मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है, जिससे वस्तुओं की सप्लाई बाधित हो रही है और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे सीमा पर व्यापार और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में भी दिक्कतें आ रही है और ये स्थिति धीरे धीरे और भी खराब हो सकती है। आपको बता दें, भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध के साथ साथ मधुर व्यापारिक संबंध भी है। नेपाल में इस्तेमाल की जाने वाली तकरीबन 90% से अधिक वस्तुएं भारत से बड़े मालवाहक वाहनों में नेपाल भेजी जाती हैं। सीमा पर फंसे इन वाहनों के नेपाल में प्रवेश न करने पर प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ के व्यापार का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी नेपाल की सीमाओं से ये बड़े मालवाहक वाहन सैकड़ों की संख्या में हर रोज नेपाल में प्रवेश करते हैं और उनसे दोनों देशों का व्यापार चलता है। लेकिन जब से नेपाल में विद्रोह और उथल पुथल हुई है, तब से ये सभी मालवाहक वाहन इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर रोक दिए गए हैं। तकरीबन 4 दिनों से भारत नेपाल सीमा पर खड़े इन वाहनों के चालक इस इंतजार में है कि कब नेपाल की स्थिति सुधरेगी और ये वाहन नेपाल में प्रवेश करेंगे। वक्त मौजूद है इंटरनेशनल चेक पोस्ट रुपैडिहा में और हमारे साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हमारे साथ सुधीर शर्मा जी हैं। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने ऐसे ट्रक्स हैं जिनको सुरक्षित तरीके से रखा गया है, क्योंकि नेपाल के हालात बेकाबू हैं, सेना सड़कों पर उतरी हुई है, नेपाल के हालात ठीक नहीं है। ऐसे में किस तरीके से आप रणनीति कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं, कितने ट्रक्स यहाँ रोके गए हैं और किस तरीके से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि नेपाल के हालात जो है वो अभी काबू में नहीं है। जैसे कि आपको जानकारी कि कल हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, तो हमारे गृह मंत्रालय से और हमारे चेयरमैन साहब का डिसीजन है कि जितनी ट्रकें, चाहे ऑयल हो या टैंकर हो, गैस के हो, सामान हो, इनकी गाड़ी की और माल की या ड्राइवर्स की जान माल की सुरक्षा के लिए इनको कदम उठाया जाए। उसके आदेश के नेपाल में हम लोगों ने सारे 11 गेट अपने खोल कर जितनी गाड़ियां नेपाल के आईसीपी में खड़ी थी, जो चेकआउट होकर जा भी चुकी थी, उनको हमने वापस बुला करके अपने यहाँ सुरक्षित कर लिया और जो इंपोर्ट की गाड़ियां थी एमटी, उनको वापस इंडिया में भेज दिया गया। आज सुबह भी हम लोगों ने 6 बसों को नेपाल में भेजा। जैसे हालात फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम लोग चालू करेंगे। सर, तकरीबन कितनी ऐसी गाड़ियां होंगी जिनके जो मालवाहक यहाँ पे गाड़ियां यहाँ पर रुकी हुई हैं? कल रात में हम लोगों ने 310 गाड़ियां ली थी, इसमें 40 गाड़ियां जा चुकी हैं, जो कि इंपोर्ट की एमटी गाड़ियां थी और जो इंपोर्ट की गाड़ियां थी। बाकी सारी गाड़ियां पे सुरक्षित हैं, उनके ड्राइवर भी सुरक्षित हैं और टैंकर्स, गैस सब सुरक्षित है। देखिए, जो भारत जो है वो नेपाल में भारी वाहनों से यहाँ से सामान भेजता है और यही वजह है कि इस इंटरनेशनल चेक पोस्ट पे सैकड़ों की संख्या में इसमें भारी मालवाहक रोके गए हैं और उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से उनको रोका गया है, ताकि जब नेपाल की स्थिति सुधरे, नेपाल में स्थिति बेहतर हो, तब उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। परेशानी झेल ली जी, बॉर्डर खुला होता हम गाड़ी खाली करके अपना माल भर के अब बॉर्डर बंद हो चुका, तो जब तक नहीं खुलेगा जब तक नहीं करेगा। क्या मांग है? मांग तो बॉर्डर की पता है नहीं जी, इनका क्या है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं बॉर्डर खुल जाए, हमारा माल खाली हो जाए। काठमांडू और नेपाल में ये दंगा हो गया है, इसकी वजह से कल गाड़ी मेरी पास हो गई, वापस कर दी गई इंडिया कस्टम पर। गाड़ी अंदर जा नहीं रही और कितने दिन अंदर है कोई पता नहीं है और यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाना बनाने नहीं देता है प्रशासन। कहता है कैंटीन में खाइए, कैंटीन में खाना दे नहीं पाता है। 120 रुपए की थाली है, जो कि हम लोगों को 200 रुपए खुराकी मिलती है। कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? या तो गाड़ियाँ हम लोगों की बाहर करके इंडिया गेट के बाहर कर दे, ताकि हम लोग कुछ भी सुबह से निकाल सकते हैं, गोदाम करके गाड़ी खाली कर सकते हैं या वापस ले जा सकते हैं। कंपनी से ना बाहर आने दे रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। खाने पीने की बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं जिला मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मुझे जाना है इसमें नेपालगंज में। दिक्कत तो यही है आपके इधर जहाँ अभी कागज वागज दिए थे वो पास नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, और उधर जाने के लिए भी बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उधर दंगा हो रहा है ना नेपाल के अंदर। मांग क्या है सर, खाने वाने का सिस्टम भी सही नहीं है और खाना भी यहाँ 120 रुपए की थाली देते हैं अंदर कैंटीन में। पार्किंग लैट्रिन बाथरूम है यहाँ पे, बाहर नहीं है, अंदर है। अब यहाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, बताओ किधर जाए? जंगल है, इधर धान लगा है। वहीं नेपाल में बिगड़े हालात का मानसरोवर यात्रा पर भी असर पड़ा है। मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालु तिब्बत के बुरंग में नेपाल बॉर्डर के पास फंसे हुए हैं। इस यात्रा के दौरान 58 भारतीय यात्री फंसे हुए हैं। नेपाल में जो घटना घटी है उसके कारण रास्ते बंद हैं और ये लोग निकल नहीं पा रहे। सभी ने भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को मदद के लिए पत्र लिखा है। इसमें भोपाल के 8 से 10 लोग भी हैं। सभी ने भारतीय सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें सकुशल वापस लाया जाए। तो देखिए, जो नेपाल है वहाँ पर कुछ लोग फंसे ज़रूर हैं और ऐसे में अब पत्र भी लिखा गया है, सरकार से गुहार लगाई गई है कि उन्हें सकुशल वापस लाया जाए। नमस्कार, जय शिव शंभू। मेरा नाम संजय है और मैं जयपुर से हूँ और अभी हम लोग
मानसरोवर की यात्रा के लिए आए हुए थे और बाबा के आशीर्वाद से हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी एक सिचुएशन में हम लोग फंस गए हैं। आप सब जानते होंगे कि नेपाल में जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है उसके कारण से सारी जो यातायात सुविधा है वो भी ठप है और इसी कारण से हमारे साथ में भोपाल के तकरीबन 8-10 यात्री और पूरे प्रदेश से और पूरे भारतवर्ष से लगभग 98 यात्री जो है वो पुरांग जो एक तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ पे हम फंसे हुए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और विदेश मंत्रालय से भी अपील करते हैं कि वो इसका संज्ञान लें और हम लोगों को हेल्प करें। हर हर महादेव। हम जैसा कि बताया संजय जी ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आए थे जो कि आज ही संपन्न हुआ। आज हमें चाइना बॉर्डर से इमिग्रेट होना था बट ये नेपाल का जो रॉयट्स और ये जो इश्यूज़ है जिसकी वजह से हमें ये रोक दिया गया और यहाँ से टूर ऑपरेटर ने ये बोला है कि अभी आपको नहीं छोड़ा जाएगा जब तक एम्बेसीज आपका क्लियरेंस नहीं देते हैं या वहाँ नॉर्मल नहीं हो जाता सिचुएशन। तो इस कंडीशन में हम लोग फंसे हुए थोड़ा महसूस कर रहे हैं और अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से या चीफ मिनिस्टर से एमपी के और राजस्थान से इधर कि कुछ हमारे को निकालने का प्रयास किया जाए और जल्दी से जल्दी ये नॉर्मल हो और हम अपने घर पहुंच सके। देखिए, नेपाल में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो लोग काफ़ी परेशान हैं जिनके रिश्तेदार नेपाल में हैं। लोगों का कहना है वहां पर हालात बहुत ख़राब है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। नेपाल में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत में रहने वाले गोरखा समाज के उन लोगों के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिन लोगों के रिश्तेदार या फिर जानकार नेपाल में रहते हैं। हर रोज़ जब उनकी बात उनसे होती है तो कहीं ना कहीं एक नए दर्द, नई तकलीफ़ से वो उन्हें गुजरना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त गोरखा समाज के लोग हैं जो पिछले कई सालों से गोरखा नगर में रहते हैं और यहीं पर जो उनके नेपाल में रहने वाले रिश्तेदार हैं जब उनसे बात कई बार हो पाती है, कभी नहीं हो पाती, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इनकी चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, पहले उन्हीं से जानता हूं। सर, आप से जानना चाहूँगा क्या समस्याएं इस वक्त आ रही हैं, जो आपके जानकार या रिश्तेदार वहाँ पे हैं, क्या बात हो रही है, क्या हालात बने हुए हैं? अभी मैं जब से ये हालात बिगड़े हैं तब से मैं लगातार कोशिश में हूँ कि उनसे बात कर सकूँ। कई बार बात हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है। जिनसे मेरी बात हुई है, मेरे वहाँ पर बुआ ससुर वगैरह हैं, उनसे मैं बात कर, काठमांडू में रहते हैं, उनसे मैंने बात किया तो हालत काफ़ी टेंस है। वहाँ पर जो ज़रूरी सामान जैसे मेडिसिन हो गया या कुछ और खाने पीने के आइटम है उनको लेने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर। और मेरे, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, मैं ऑनरी कैप्टन दुर्गा सिंह अधिकारी बोल रहा हूँ, मेरे जानने वाले बहुत सारे नेपाल में भी हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके अपने जो रिश्तेदार हैं या उनके अपने घर हैं, उनको भी जलाया जा रहा है, उनको भी बहुत वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो ऐसे हालत को देखते हुए मेरे जो कई जानने वाले वो घरों से निकले नहीं है, घर में बैठे हुए हैं। कई तो ये भी बताते हैं जो कि बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास है, जो इंडिया बॉर्डर के पास है, रक्सौल जैसे एरिया में, उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो सामान चाहिए या दवाइयाँ चाहिए अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, खुद के ट्रीटमेंट के लिए, वो इंडिया बॉर्डर तक आने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके आ जाते हैं, दवाई लेते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर सील हो जाता है और ये बताया जाता है कि अब आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्या है जो वहाँ पर मेरे जानने वाले खासतौर में उनको बहुत समस्याएं पड़ रही है और नेपाल में भी इस तरह के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लगातार जब तस्वीरें देखते हैं टीवी पर भी तो और ज़्यादा दिल डर जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ आगजनी हो रही है, मारकाट हो रहा है, लूटपाट हो रही है, तो हमें अपने रिश्तेदारों के लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती है। हम उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी जो हालत समझते हैं तो बहुत डरे और सहमे हुए हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, एक माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपके भी वहाँ पे रिश्तेदार हैं, क्या हुआ? रिश्तेदार तो है, गोर्खाली में भनिदियो तो रिश्तेदार तो छ, अब 1-2 छ के रे,
त बस यही आन्दोलनले गर्दाखेरि मलाई पनि थोडो फिकर लाग्छ फोन सोध्नु हुन्न के अरे अब फोन पनि बन्छ अहिले तिनीहरूको भिडियो युट्युब तिनीहरू सब बन्छ त बोल्नु पान्न अब के गर्ने अब फिकर त हुन्छ के अरे कौन है आपका वहाँ पे? मेरो आमाको तर्फबाट बाजे बजीहरू छ के अरे त बहिनीहरू छ त्योहरू बोलिसकेको छैन किन त्यो त्यहाँ युट्युबहरू सब बन्छ फेसबुक भी बन्छ त्यही भएर बोल्नु पान्न तो बात नहीं हुई फोन पे भी बात? भए छैन फोन लागिरहेको छैन पता चला है उनका क्या हाल? अलि थाहा लागेको छैन के अरे हिजो पनि बडा आन्दोलन भयो भने चाहिँ के अरे त्यही भएर फिकर गर्छ त बोल्नु पाएको छैन क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत वो मारकुटा चल रही है तो बात तो हुआ नहीं है उनसे। अब यूट्यूब बंद किया हुआ है, थोड़ा सा फ़ोन तो कभी कभी लग जाता है तो कभी कभी नहीं लगता। तो आज 2-3 दिन हुए नहीं लग रहा है वहाँ पे फ़ोन, तो उससे थोड़ी परेशानी हो रही है। तो मुझे बता रहे सवेरे कि ऐसी बात है, फ़ोन नहीं लग रहा उनका, तो पता नहीं क्या हाल है। वो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है उनका, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दवाई शवाई दुकान लूट मार इतनी हो रही है कि पता ही नहीं उनको क्या सामान कहाँ है कहाँ नहीं है, वो नहीं चल रहा पता उनका समझ। आप थोड़ा बताएंगे कि क्या स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, आपके जो रिश्तेदार हैं क्या हाल है, क्या बात हो पा रही है? स्थिति बड़ी भीषण स्थिति है। कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, स्कूल बंद है, दुकानें सारे लूट पाट करके ले गए, बैंक जला दिए और सरकारी कार्यालय सारे ध्वस्त हो गए। अब हम ऐसा है कि जो नेता लोग हैं उनका घर जले, वो भागे, उनका कोई भी हमें ये पछतावा नहीं है। आप खुद भी वहाँ नेपाल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं धनगढ़ी में रहता हूँ। वहाँ आपसे घर वालों से बात हुई, क्या हालत? बात हुई, बड़ी बुरी हालत है, कोई मार्केट में नहीं जा पा रहा है। फिर हमारे तो हम बॉर्डर में रहते हैं, तो फिर मार्केट भी बॉर्डर में ही है हमारा, तो अभी बॉर्डर से इधर नहीं आने दे रहे हैं। तो वहाँ क्योंकि इसलिए नहीं आने दे रहे हैं, सारे कैदी लोग जो कारागार में थे उनको सबको बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे अपराधी लोग बाहर निकले हुए हैं, अगर वो यहाँ भी घुसपैठ कर सकते हैं, वहाँ तो सारा घुसपैठ हुआ है। तो आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं कि क्या उनको ला सकते हैं कि नहीं? चिंतित है, अब आ कहाँ सकते, आ नहीं सकते, पता नहीं क्या हो। नहीं ठीक है, अभी हमारे अभी ठीक है। अब आंदोलन रोका हुआ है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, एक पंडित जी और हैं जो नेपाल से हैं। आप भी खुद नेपाल से हैं, कहाँ से हैं नेपाल से, और क्या चिंताएं इस वक्त आपके लिए छा आई हैं? जी नेपाल से है जी। कहाँ से? हम धनगढ़ी से हैं। क्या घर वालों से बात हो रही है, क्या बता रहे हैं? जी बात तो हो रही है, अभी ठीक ही है उन लोग तो। अभी उनले सारे भवन भी जल रहे सरकारी, बात ये ना वो। लगातार बनी हुई नजर तमाम खबरों पर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।